हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन बंच। मैं हूँ सिद्धि शर्मा और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? तो इसमें कह रहे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको टाइम पे ख़त्म करने को कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, अपना होमवर्क टाइम पे ख़त्म करना और अपना स्कूल बैग पैक करना। What happened when you did not do as they asked you to do? जब उन्होंने आपसे कुछ करने को बोला और आपने वो नहीं किया तो उसके बाद क्या हुआ। फिर ये इधर से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. तो इसमें कह रहा है कि एक घने जंगल में एक बहुत लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग आर्म्स। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि उसकी जो टहनियाँ थी, ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, उसकी जो टहनियाँ थी वो एक मज़बूत स्ट्रॉन्ग क्या आर्म्स या हाथों की तरह थी। ठीक है, जैसे कि ये पेड़ है और इसके ऐसी ढेर सारी ऐसी टहनियाँ थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसके हाथों के हेल्पिंग जैसे हेल्प करने वाली स्ट्रॉन्ग टहनियाँ, ऐसा मान लो। ठीक है, This tree was the home of a flock of wild geese. ये ट्री एक वाइल्ड गीज के ग्रुप का होम था। ठीक है, या मतलब इस ट्री में एक वाइल्ड गीज का ग्रुप रहता था। They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. वो सब वहाँ पे सेफ फील करते थे। उनमें से एक गूस था जो बूढ़ा था और बहुत होशियार था, चतुर था। ठीक है, He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने जो वाइज होशियार और जो बूढ़ा बर्ड था, उसने पेड़ के नीचे एक छोटा सा क्रीपर देखा। क्रीपर मतलब कि ऐसा पेड़ जो दूसरे किसी क्या कहते हैं, लंबी चीज़ के सहारे उगता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखो, ये क्रीपर है। ठीक है, ये इस पेड़ के सहारे उगता है। ठीक है, तो इसे हम क्रीपर कहते हैं। स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। तो उसने एक छोटा सा प्लांट उगता हुआ देखा ट्री के नीचे। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने इस बारे में दूसरे बर्ड से भी बातें की। डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। तो उसने कहा दूसरे बर्ड से कि क्या तुम वो क्रीपर देख सकते हो। उसने उनसे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे बाद हमें बड़ा होकर हमें कोई हार्म ना करे। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आज द गीज इन सरप्राइज। तो बाकी वर्ड्स ने पूछा कि हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें, मतलब काटे क्यों। इट इज़ सो स्मॉल, वॉट हार्म कैन इट डू? फिर दूसरे गीज ये भी कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, ये हमें क्या हार्म पहुंचा सकता है। हार्म मतलब नुकसान, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो वो होशियार और बूढ़े बर्ड ने कहा कि मेरे दोस्तों, ये कुछ ही दिनों में बड़ा मतलब जल्द ही बड़ा हो जाएगा, कुछ ही दिनों में बढ़ जाएगा। और जैसे ही ये ऊपर मतलब जैसे ही ये बढ़ेगा, ये हमारे पेड़ के क्या कहते हैं, चारों ओर लपेट लेगा अपने आप को। ठीक है, जैसे इधर देखा ना आपने, ये कैसे लपेट लिया है। ठीक है, तो वही चारों ओर हमारे पेड़ को ये लपेट लेगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग और थिक क्या कहते हैं, रस्सी जैसा बन जाएगा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग और थिक हो जाएगा। वॉट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज, वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो फिर बाकी बर्ड्स ने पूछा कि उससे क्या, ये एक क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड,
With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो फिर वो जो बूढ़ा बर्ड था उसने बोला कि क्या तुम देख नहीं सकते, जब ये क्रीपर बड़ा होगा तो इस पे कोई भी मतलब क्लाइंब कर सकता है, कोई भी इंसान इस पे चढ़ सकता है. एक हंटर मतलब शिकारी, कोई भी शिकारी इस पे चढ़ के हमें ऊपर आके मार सकता है. ठीक है, ऊपर आके हम सबको मार सकता है. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. तो फिर बाकी बर्ड्स ने कहा, अभी तो कोई जल्दी नहीं है, अभी क्रीपर बहुत छोटा है, अभी अगर हम इसे काट दें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा. ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. तो फिर वो जो बूढ़ा वाला बर्ड था उसने बोला कि हमें एक क्रीपर को तभी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, तभी काट देना चाहिए जब वो छोटा हो. नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. तो उसने कहा कि जब कोई क्रीपर छोटा हो तभी हमें उसे काट देना चाहिए. अभी वो टेंडर है, टेंडर मतलब कमज़ोर है, और हम इसे आसानी से कट कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं. जब बाद में ये बहुत हार्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम इसे कट नहीं कर पाएंगे. We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. तो बाकी बर्ड्स ने कहा कि हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे. ठीक है, और उन्होंने उस क्रीपर को नहीं काटा, डिस्ट्रॉय नहीं किया. They forgot the wise old bird's advice. फिर कुछ देर बाद वो उस बूढ़े और होशियार बर्ड की एडवाइस को भूल गए. ठीक है. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे ही वो क्रीपर बड़ा हुआ, वो पेड़ के आजू बाजू पूरा अपने आप को लपेटने लगा ऐसे. ठीक है, जैसे ये पूरा ऐसे ऐसे करके अपने आप को लपेट लिया. वे अप द ट्री, हाँ, वो अपने आप को लपेटने लगा पेड़ के चारों ओर. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope. वो तब तक स्ट्रॉन्ग बनता गया जब तक वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जैसे एक थिक रोप होती है, रोप मतलब रस्सी, जब तक वो रस्सी जितना, एक मोटी रस्सी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया तब तक वो स्ट्रॉन्ग बनता गया. ठीक है. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब सारे गीज, सारे बर्ड्स बाहर खाना ढूंढने के लिए गए थे, एक शिकारी आया फॉरेस्ट में. So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. तो उसने खुद से कहा कि यही जगह है जहाँ पे जंगली गीज़ रहते हैं. ठीक है, वाइल्ड मतलब जंगली, यही वो जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीज़ रहते हैं, उसने खुद से बोला. ठीक है, मन में बोला. तो जब वो शाम में वापस आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूँगा. आई विल कैच देम, कैच मतलब पकड़ना. द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. वो जो हंटर था, शिकारी था, वो क्रीपर की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़ गया. He got to the top and spread his net there. वो ऊपर चढ़ा और उसने वहाँ पे अपना जाल बिछा दिया. नेट मतलब जाल. Then he climbed down and went away. फिर उसने जाल बिछा के वो नीचे उतरा और वो वहाँ से चला गया. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. फिर जब शाम हुई तो सारे बर्ड्स वापस आ गए थे, सारे गीज़ वापस आ गए थे अपने घर. उन्होंने उस नेट को नोटिस नहीं किया, उस नेट पे ध्यान नहीं दिया या उस नेट को देखा नहीं. As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही वो ट्री के पास गए वो उस जाल में फंस चुके थे. They struggled hard to get out but could not. उन्होंने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाए. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do now? What shall we do? तो सारे गीज़ ने चिल्लाया,
सारे बर्ड्स ने चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई हमारी मदद करो, हम सब इस शिकारी के जाल में फंस चुके हैं, अब हम क्या करें, कोई हमारी मदद करो। Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. तो वो जो बूढ़ा बर्ड था उसने बोला कि अब नौटंकी मत करो, अब रोना धोना छोड़ो, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुम लोग ने मेरी बात नहीं सुनी। Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब देखो क्या हो गया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुम लोग ने नहीं किया, अब देखो क्या हो गया, कल सुबह हंटर वापस आएगा, शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the birds. We are very sorry, we did not listen to you. तो बाकी सब बर्ड्स ने कहा, बूढ़े बर्ड्स के अलावा बाकी सब बर्ड्स ने कहा कि हम फुलिश थे, मतलब हम बेवकूफ़ थे। उन सब ने बोला, ठीक है, रो के कि हम बेवकूफ़ थे, हम ये सब के लिए बहुत हमें ये सब के लिए बहुत अफसोस हो रहा है, हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है, हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि हमने आपकी नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज़ हमें बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, तो हाँ, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, तो उस बूढ़े बर्ड ने कहा कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब शिकारी आएगा तो तुम सब मतलब मरे हुए होने का नाटक करना। प्रिटेंड मतलब नाटक, तो तुम सब मरे होने का नाटक करना, ठीक है। जस्ट लाई स्टिल, फिर भी एक झूठ। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. तो उसने फिर बोला कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल जब हंटर आएगा, शिकारी आएगा, तो तुम सब मरे हुए होने का नाटक करना, ठीक है। जो शिकारी होगा उसे मरे हुए बर्ड्स तो चाहिए नहीं होंगे, तो वो हम सबको ज़मीन पर फेंक देगा, और फिर जब वो नीचे उतर जाएगा और सारे मरे हुए बर्ड्स को कलेक्ट करेगा और उन्हें घर ले जाएगा, एंड टेक देम होम. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब वो हम में से जो आखिरी में वो जो फेंकेगा, जो भी बर्ड वो आखिरी में फेंकेगा, जब वो अच्छे से नीचे फेंका जाएगा, तभी हम सब उठेंगे और सब हम उड़ जाएंगे, ठीक है, हम सब उड़ जाएंगे. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. तो फिर जब सुबह में वो शिकारी आया, उसने वो पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है, और उसने गीस को जाल में देखा, नेट में देखा. They are all dead, he muttered to himself. मटर मतलब होता है कि फुसफुसाना, ठीक है, खुद से मन में बातें करना, फुसफुसाना. तो उसने खुद से बोला कि ये सब तो मर चुके हैं. He threw them out of the net one by one. उसने उन सबको नेट के बाहर एक एक करके फेंक दिया. The birds lay still until the last one had been thrown down. तो जो बर्ड्स थे जिनको उसने फेंक दिया था, ठीक है, जो पहले ज़मीन पे जिनको फेंक दिया था, वो बर्ड्स मतलब मरे हुए होने का नाटक कर रहे थे, मतलब एकदम शांत पड़े हुए थे, ठीक है. फिर जब लास्ट वाले को उसने फेंका, देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. तो जब लास्ट वाले को उस शिकारी ने फेंका ज़मीन पे, तो सब एक बार में उठे और अपने विंग्स मतलब पंख फड़फड़ाए, मतलब फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाना. तो सब उठे एक बार में और पंख फड़फड़ा के उड़ गए. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. तो जो शिकारी था वो चौंक गया, सरप्राइज हो गया.
उसने उन सबको ट्री से उड़ते हुए देखा, दूर उड़ते हुए देखा। तो न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। गीज, प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड। तो गूज ना एक बर्ड होता है जिसके वेब्ड फीट होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ फीट होते हैं, ठीक है उसके, तो इसी को वेब्ड फीट होना कहते हैं। तो गीज किसको कहते हैं? गूस के, मतलब जहाँ ढेर सारे गूस हो तो हम उसे गीज कहते हैं, ठीक है, प्लूरल। गूस का प्लूरल गीज। तो गूस बता दिया मैंने कि उनके वेब्ड फीट होते हैं, वो दिखा भी दिया। क्रीपर, प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो, यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री। तो क्रीपर एक ऐसा प्लांट होता है जो जिसे सपोर्ट चाहिए होता है बढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई वो पेड़ पे जैसे ऐसे ऐसे करके चढ़ेगा, ठीक है, या फिर वॉल पे चढ़ेगा, ठीक है, बहुत जगह देखा होगा, या फिर ज़मीन पे ही फैलेगा वो, ठीक, तो उसे हम क्रीपर कहते हैं। वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर या स्पाइरल कोर्स। सर्कुलर या स्पाइरल का मतलब ये होता है, मतलब ऐसे ऐसे जलेबी जैसे, ठीक है, गोल गोल ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो स्पाइरल या फिर सर्कुलर वे में किसी के आसपास अपने आप को लपेटना, ठीक है। वाइंडिंग। मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, तो मतलब धीमी आवाज़ में कुछ बोलना, उसको हम फुसफुसाना भी कहते हैं, ठीक है, उसे हम मटर्ड कहते हैं। फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, तो मैंने बताया फड़फड़ाना का मतलब होता है फ्लैप्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। वेयर डिड द गीज लिव, तो गीज कहाँ रहती थी? ट्री पे रहती थी, तो आंसर होगा द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। 17 मिनट्स का हो गया, अच्छा मैं फटाफट पढ़ाती हूँ। तो उस बर्ड ने मतलब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, तो जो ओल्ड बर्ड था उसने दूसरे बर्ड्स को वो क्रीपर डिस्ट्रॉय करने को क्यों बोला था? तो इसका आंसर ऐसा होगा, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर एज इट वुड बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट वुड बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम द ट्री, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन थर्ड, वाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प, तो इसका आंसर होगा द गीस क्राइड हेल्प हेल्प एज दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट। फोर्थ क्वेश्चन, what did the hunter do when he thought that the geese were dead, तो पूछ रहे कि उस शिकारी ने क्या किया जब उसने सोचा कि सारे बर्ड्स मर चुके थे, तो उसके बाद उसने क्या किया? तो इसका आंसर होगा द हंटर थ्रू द गीज आउट ऑफ द नेट व्हेन ही थॉट दैट दे वर डेड। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड, तो इसका आंसर होगा द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड एज द हंटर वुड नॉट वांट डेड बर्ड्स एंड हेंस विल थ्रो देम टू द ग्राउंड। और सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन इंसिडेंट, हाँ, तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन आपके ओन एक्सपीरियंस, मतलब आपको खुद से इसका आंसर बनाना पड़ेगा, या आपके ओन एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो हम ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं फिर। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, तो मतलब पैरट्स के ग्रुप का वो हाउस था क्या ट्री? नो, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर सेकेंड, द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड, तो जो बूढ़ा और होशियार बर्ड था वो चाहता था क्रीपर डिस्ट्रॉय हो जाए, ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर होगा ट्रू। द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, जो शिकारी था वो पेड़ पे एक लैडर मतलब सीढ़ी की मदद से चढ़ा था, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि वो तो क्रीपर की मदद से चढ़ा था ना, लैडर की मदद से तो चढ़ा नहीं था।
फिर फोर्थ वाला, When caught in the net, the foolish birds began to weep. जब जो फुलिश बर्ड्स थे, ठीक है, बेवकूफ़ बर्ड्स थे जिन्होंने उस बूढ़े बर्ड की बात नहीं मानी थी, वो जब नेट में फंसे, ठीक है, तो वो रोने लगे। वीप वीप का मतलब होता है रोना, ठीक है, तो रोने लगे। तो इसका आंसर होगा ट्रू। द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। जो बूढ़ा ओल्ड बर्ड था, उन्होंने बाकी बर्ड्स की हेल्प की भागने में, ठीक है, इसका आंसर भी ट्रू है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है, पूरा चैप्टर हो गया। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल द ब्रेन बंच को सब्सक्राइब करिए। और मैंने बताया था ना कि हमारा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, जिसकी लिंक जिसकी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसे भी इंस्टा पे जाके ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।